नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों पी लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू है। और आप देख रहे हैं कि ये वीडियो 1271वें दिन का है और इसमें बहुत सारी बात देखिए, बहुत ही बेसिक से पी लेटर्स की शुरुआत हो रही है। तो जिनको भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों वैसे ही सबसे पहले आपको वर्ड्स दिखने को मिलेगा और साथ ही टेक्स्ट भी, और बहुत सारे बात जो कि आपको समझ में नहीं आती है इंग्लिश को लेकर ही, कैसे इंग्लिश पढ़ना है। देखिए ये वीडियो पूरे तरह से जो हिंदी माध्यम के लोग हैं, जो घरों में हैं, खासकर महिलाएं बहनें, उन सभी को, या जो इंग्लिश जो बहुत ही सीखना चाहते हैं कि भाई डेडिकेशन के साथ कि भाई इंग्लिश कोई सिखा देता, तो यहाँ आप सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए वर्ड्स पे ध्यान देंगे। जी हाँ, वर्ड इजर इस तरफ जो है तो वर्ड मीनिंग, यहाँ जो है उच्चारण और यहाँ पर उसका अर्थ, बहुत ही सामान्य अर्थ जो कि आप देखते होंगे, जानते होंगे हिंदी, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं जान पाते होंगे। जैसे पहला वर्ड है तो एक नोबल है ना, इग्नोबल। इग्नोबल का अर्थ होता है नीच और घटिया। इग्नोबल का अर्थ क्या होता है? नीच और घटिया, इग्नोबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट प्रोफ्लिगेट का अर्थ है दुराचारी, जघन्य, दुराचारी, जघन्य। और वर्ड इसी तरह से मिलते जुलते वर्ड इसके लिए है, ठीक है, प्रोफ्लिगेट। दूसरा वर्ड है, मतलब एक्चुअली तीसरा है, नेक्स्ट जो है लेविटी। लेविटी मीन्स होता है छिछोरा, तो छिछोरापन या लघुता, लेविटी। नेक्स्ट वर्ड जो है इनऑस्पिशियस। आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही सरलता से, ध्यान पूर्वक मतलब कि अपना ध्यान लगाइए कि वैसे कहाँ कहाँ से मैंने वर्ड्स को ब्रेक करके तोड़ा है। देखिए इनऑस्पिशियस को ऐसे बोलते हैं, ये हमारा पार्ट्स वर्ड है। इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, इसके यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, इसका अर्थ है मनहूस, है ना, मनहूस। समझ सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स है इनऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सुवेरेंट। एक्सुवेरेंट यानी प्रचुर, भरपूर, प्रचुर, भरपूर। नेक्स्ट वर्ड है इटिनररी। इटिनररी का अर्थ है यात्रा वृत्तांत या यात्रा का विवरण। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये तो बेवफाई। बेवफाई वर्ड बहुत ही लोग समझते होंगे, बेवफाई झूठ, लेकिन झूठ को तो जानते भी हो क्या बोलना है इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन बेवफाई के लिए वर्ड नहीं मिल पाता है। तो देखिए इनफिडिलिटी, 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 इनफिडिलिटी का मतलब बेवफाई, झूठ। नेक्स्ट वर्ड है सॉफिस्टिकेटेड। सॉफिस्टिकेटेड, इसका अर्थ है रुचि वाला, जो रुचि रखता है या जटिल को बोलते हैं सॉफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड डेलीवरेंस। डेलीवरेंस, डेलीवरेंस का अर्थ है बचाव, मुक्ति, बचाव या मुक्ति को डेलीवरेंस कहते हैं। अगला जो देखिए वर्ड है दोस्तों, ये है मकबरा, समाधि का, इसका स्कल्पचर, स्कल्पचर है ना। तो यहाँ पर स्कल्पचर तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कल्पचर जो कि अलग वर्ड है, यहाँ पर सेपल्चर, सेपल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर च और र कर दें, सेपल्चर। तो देखिए ये है मकबरा, समाधि, है ना, मकबरा, समाधि, समझ सकते हैं, सेपल्चर। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी का अर्थ है कुतर्क, यानी कि मतलब ऐसा तर्क जो कि अच्छा नहीं लगता है, तर्क से तो बचना ही चाहिए। तर्क करते करते कुतर्क हो जाता है, भुलावा, छलावा, भ्रम, ये सब वर्ड जो है, भ्रांति, ये पॉलिसी का अर्थ है, ठीक है। पर्यायवाची समझ सकते हैं या सिनोनिम समझ सकते हैं। ड्वेंडल, ना, ड्वेंडल, ड्वेंडल का मतलब है महत्व को खो देना। कोई महत्व खो देता है तो ड्वेंडल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जितने सारे शब्द हैं, इसी तरह के शब्द रोज आते हैं। अगर रोज आप इतने वर्ड्स याद कर रहे हैं तो दोस्तों वाकई में आप एक ऐसा डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं जो कि औरों के पास नहीं है, ये सिर्फ आपके पास होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए कि इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा आपको अगर डर लगता है, इंग्लिश पढ़ते समय अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, आखिर वो कौन सा तरीका जिससे कि इंग्लिश जल्दी से जल्दी पढ़ा जा सके और बहुत ही अच्छे करेक्ट वे में समझा जा सके। तो सब उस सब का जितने भी सारे मैंने प्रश्न किए, मतलब अपने आप आपके लिए अपने से मतलब कि मैं जवाब दूं, तो दोस्तों ये अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट ही सब इसका जिम्मेवार है। कह सकते हैं आपको पढ़ने आ रहा है तो कह सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो। अब देखिए इसमें 26 लेटर है, लेकिन ये 26 लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है 26 लेटर 68, जी हाँ 68 टाइप से पढ़े जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो है A to Z जो है इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो एक तो सुधार कर सकते हैं इंग्लिश में कि बोलते समय अपनी भाषा में ये कहें कि अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अल्फ़ाबेट है ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इन सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, सिंगल सिंगल पे अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं। और इन अल्फ़ाबेट के नाम क्या हैं तो आपको पता है, ABCD है ना, EFGH IJKL MNOP QRST UV WXYZ, इन सभी को तो अल्फ़ाबेट कहते हैं, इनका ऐसे उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर बात करते सो और तोड़ते हैं तो अल्फ़ाबेट के दो इसी में से दो टाइप्स कर देख सकते हैं, दो प्रकार कर सकते हैं। एक तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 है, और दूसरा दोस्तों है कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। ये रोज मैं बताता हूँ। क्यों? क्या मैं आपको पागल दिख रहा हूँ क्या? नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग जो है आज ज्वाइन, मतलब हमारी क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, वो लिखे कि आज का मेरा आज डे 1 है और इस तरह के वीडियो के बारे में जानकारी। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको अल्फ़ाबेट का उच्चारण ही नहीं आएगा, ये 26 लेटर जो है अगर आपको 68 तरह से अगर पढ़ने ही नहीं आएगा तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। भले ही रट कर देख कर तो हो ही जाता है, और लोग जब पढ़ते भी हैं, क्या लोग ग्लास नहीं बोलते हैं क्या, है ना, बोलते हैं, जग बोल देते हैं, क्या वर्ड तो है, बल्ब बोल देते हैं, ट्यूबलाइट बोल देते हैं, मोटरसाइकिल, कार, है ना, रिक्शा, ये सब क्या इंग्लिश वर्ड्स हैं। रोड, कहाँ सड़क बोलते हैं, रोड बोलते हैं लोग। तो भाई ये क्या इंग्लिश तो आता ही है, लेकिन पढ़ने नहीं लोगों को आता है, लिखने नहीं आता है, तो उसको समझना है। तो ये जरूरी है। अगर इनसे भी आपको काम नहीं, अगर आपको आता है तो एक और यहाँ पर दोस्तों मैं दे रहा हूँ पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये और इजी वे में आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखाएगा, जो कि 64 का एक लिस्ट है, 3 स्लाइड में आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले कॉन्सोनेंट पे ही फोकस करते हैं, जो कि व्यंजन के ही समतुल्य। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन स्वर होते हैं जो कि व्यंजन के ही समतुल्य है। अब देखिए ये सारे के सारे इसमें A-E-I-O-U नहीं है, इसको ही कॉन्सोनेंट कहते हैं। और दोस्तों जी ये वाला आपको दिख रहा है, जैसे बी को क्या बोलते हैं ब, सी को क्या बोलते हैं क शब्द। क्या आपको पता था कि सी को क भी बोलते हैं, सही बोलते हैं? क्या आप जानते थे कि डी को ड, द और ज भी बोलते थे? क्या आपको पता है कि टी को ट तो बोलते हैं, च और स बोलते हैं? या सी के बाद जब आई आए, जब ये वाला सी को स कब बोलते हैं? जब सी के बाद जब आई आए, जब सी के बाद ई आए, तब सी ई को सी आई को स बोलेंगे। सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी चारों को दोस्तों क बोलते हैं, है ना। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी दोस्तों एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई वर्ड्स इसी तरह से पढ़े जा सकते हैं इजी वे में। तो बस करना क्या है, आप आसानी से इन सब वर्ड्स को याद करें। जी हाँ दोस्तों, याद करें और याद करने के बाद इंग्लिश पढ़ें, तभी पढ़ने आएगा। इन सब वर्ड्स को याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है। देखिए गांव से अगर आप मतलब कि आप संबंधित हैं, आपको कौन बताएगा। गांव में मैंने भी, मेरा भी कहीं ना कहीं गांव है, और जब मैं जाता हूं तो वहाँ स्कूल भी सरकारी हुआ करते हैं, और मतलब हुआ करती हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, तो क्या सुविधा है, क्या पढ़ाने वाले हैं, आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन अभी शुरुआत है, धीरे धीरे शहर के बराबर ही एक समय गांव हो जाएगा।
गांव और शहर का जो है फासला सिर्फ खेती को लेकर होगा, क्योंकि खेती वहाँ होता है और शहर में खेती नहीं होती। बाकी सारी सुविधाएं अब उपलब्ध है। और यहाँ गांव है शहर, तो फिर इंग्लिश में देखिए सारा मतलब यूज़ क्या है, इसका इस्तेमाल हर जगह। आप एक मतलब कि दवा लेते हैं तो भी इंग्लिश में लिखा हो रहता है। आप कहीं जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो इंग्लिश में लिखा रहता है। टीवी देखते हैं इंग्लिश में आता है। बहुत सारा चीज़ लिखा हो हर जगह इंग्लिश में, नाम, नेम प्लेट, होर्डिंग्स, मकान का नाम, एड्रेस, मतलब लिखने में भी। तो अगर आएगा ही नहीं तो लिखेंगे कैसे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए वर्ड्स पढ़ते समय हमेशा वॉवेल ही आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर यह वॉवेल अगर आपके दिमाग में रहता है कि कैसे कैसे उच्चारण होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं वो, जैसे अ, आ, ए। अगर मिडल में ए को अ पढ़ रहे हैं, मॉल में ए को आ पढ़ रहे हैं, मिड में ए को ए पढ़ रहे हैं, मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हर एक जगह अलग अलग तरह से उच्चारण हुआ है। अगर ई का उच्चारण 5 तरह से होता है, जैसे अ, आ, ई, ए, तो मार्बल में ई को अ पढ़ते हैं, मार्बल। पेन में ई को ए, और पीस में ई को ई। सी के बाद ई है, वो भी अ ही उच्चारण हो रहा है। उसके बाद देखिए आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, वो जैसे अ, आ, ई और आई। यहाँ पर देख रहे होंगे कि अ, आ, ई एक जैसे है यहाँ पर ई आई में। अब देखिए सर्कल में आई को अ पढ़ते हैं, पीन में ई कर सकते हैं, टीन में भी ई कर सकते हैं, टायर में आई उच्चारण होता है ना, ये है। नेक्स्ट जो है तो जैसे ओ को 4, जी हाँ, ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, उ, ओ। जैसे सम, वो पढ़ा गया, अबाउट, हा पढ़ा गया, प्रूव, वो पढ़ा गया, टोन, वो पढ़ा गया। अलग अलग मतलब वर्ड्स हैं, लेकिन उच्चारण भी अलग अलग हो जा रहे हैं। एक क्या है, वो तो सभी जगह है, सिंगल सिंगल है, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, लेकिन उच्चारण अलग अलग हुआ। उसके बाद देखिए यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, उ, यू, जैसे बी यू टी, बट, ब यानी अ पढ़ा गया, पी यू टी पुट, यानी ऊ पढ़ा गया, म्यूट, यानी ई यू पढ़ा गया, म्यू। तो बट हुआ, इसमें अ आ गया, पुट में ऊ आ गया, और म्यूट में ई यू आ गया। उसके बाद देखिए डबल ओ, जिसकी संख्या 5 है, जिसका उच्चारण अ, आ, उ, ओ, वो होता है। अब देखिए यहाँ डबल ओ, यहाँ डबल ओ, यहाँ डबल ओ, अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ते हैं फ्लड, यानी डबल ओ को आ पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं रू, यहाँ ऊ पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं ओ, फ्लोर। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, कैसे पढ़ना है। अब तो आपने देखा ही। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को भी आपको हमेशा दिमाग में रख कर ही समझ लेना है कि भाई इसको याद किए बिना आप जल्दी से इंग्लिश पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिससे क्या करना है, टी एन को सन बोलते हैं, तो सन याद कर लेना। टी आई एल को क्या पढ़ते हैं, सी एल। टी यू आर को क्या पढ़ते हैं, चर। टी यू एल को क्या पढ़ते हैं, चूअल। पी आर को क्या पढ़ते हैं, प्रो। एस आई एन को क्या पढ़ते हैं, संजन। एल ओ जी वाई को क्या पढ़ते हैं, लॉजिक। टी आई वी को क्या कहते हैं, टेम। आई एस को क्या पढ़ते हैं, एज, है ना। इसी तरह ई एन को एन पढ़ते हैं, सी ओ एन को कन पढ़ेंगे, सी एन को कम पढ़ेंगे, ई आर को हर पढ़ेंगे, टी एन टी को टेंट पढ़ेंगे, है ना, ए एल को अल पढ़ेंगे। तो इन सब को याद कर लीजिए। और यहाँ भी देख रहे हैं कि आप वर्ड्स जो आपके सामने आ रहे हैं ये भी बहुत ही 64 पार्ट्स होगा। वही दूसरा साइड है, ओ डब्ल्यू को ओ आओ पढ़ते हैं, ए वाई को ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर ई को प्री, प्रे, ओ यू एस को अस, सी एल को कल, आई जस्टिफाइड, या चाहे यहाँ पर हो, सभी में जो भी है सबको अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ई एन टी है तो एंट टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, समझना होगा। ई एम को इम बोलते थे, इम्प्लॉयड्स। ए बी को एबल बोलते हैं तो एबल है, टी लगा तो टेबल हो गया। डी एस को डिस बोलते हैं, डिस। सी वाली को क्योर बोलते हैं, देखिए ये क्योर है। तो प्रो, क्योर और ये मेंट 3 पार्ट से बना है। मेंट यहाँ से आ जाएगा, क्योर यहाँ से आ जाएगा, और रो अपने पिछले ही देखा। इम है इधर देखिए, इवल एक्स, मतलब सबको आप याद कर लीजिए। एक बार याद करके मुझे बताइए कि आपको पढ़ते समय क्या असुविधा होती है। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगता है, हम तक पहुंच नहीं पाते हैं या पहुंच नहीं पाएंगे, तो ओमनी सेंट इंग्लिश
यह एक बार उच्चारण करके देखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश। जी हाँ, तो आपको क्या मिलेगा, लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन को लेकर बहुत सारा लिंक है। आपको सिर्फ समय और एक कॉपी कलम लगेगा। जी हाँ, और उसको लिखने के बाद आप जो है अपना बहुत ही बड़ा कल्याण करने जा रहे होंगे, क्योंकि कोचिंग क्लासेस जाएंगे भी तो आपको बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो से कोई नहीं बताने वाला। अगर हमारे ही चैनल पे एक ऐसा तरीका है जो कि जीरो से बताते हैं, और लाखों नहीं करोड़ों में, मतलब लगभग जो है 3.25 करोड़ से ऊपर लोगों ने हमारे पहले ही वीडियो को देखा, जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश सीखना चाहिए, लोगों को सिखाना ही चाहिए। तो मैंने डाइवर्ट किया अपने आप को इस तरफ से। तो इसलिए वीडियोज़ आते हैं, और भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में हमारे जीके जीएस से, कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। अब देखिए दोस्तों, सब कुछ सरल तरीके से बताया गया है। ई बुक्स भी आने वाले हैं, और अंग्रेजी पढ़ना लिखना अगर सीखना है तो बस लगातार हमसे बने रहिए। और नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप देखिए, वहाँ से कॉपी पे नोट करना सीखिए। अब दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता है, जैसे कैसे पढ़ेंगे, अब तो 4 वर्ड वाला है, तो देखिए पैलो, पैलो क्या पढ़ेंगे, पैलो, थोड़ा सा सावधानी से, पाल, पाप, पाप ले, एल जो है साइलेंट है, पाप, पाप। अब कुछ लोग पाल बोल सकते हैं, पाल्स, पाल्स, ठीक है, पाली, पाली, पैम, पैम, पैम्स, पैम्स, पैना। नेक्स्ट वर्ड है पैंड, पैंड। नेक्स्ट है पेन, पेन। अब हर हमेशा पेन का मतलब वही तो नहीं होता, पी एन, पेन, आपको समझना होगा, पैंग, पैंग। नेक्स्ट है पानी बोल सकते हैं, लॉन्ग वर्ड है, जैसे पी ए एन आई, तो अलग ऐसे बोलेंगे पी ए एन आई, लेकिन इसको बोलेंगे पानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ इस तरह से देखिए, पैंस, क्या बोलते हैं, पैंस, पी एन सी, तो पैंस है, पी एन, पैंस, पैंस। नेक्स्ट वर्ड जो है पैंट्स, पैंट, एस नहीं लगाना, पैंट। नेक्स्ट है पाओस, 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 पापा, ठीक है, पापा। पेप, पेप, पापी, पी ए पी आई ऐसे पढ़ना है, ऐसे, पेप्स, पेप्स, पारा। नेक्स्ट है पी ए आर सी, पाक, पाक, पाड, पी आर डी, पाड। नेक्स्ट है पी ए आर ई, पेयर, पेयर के बाद है पार्क, पी ए आर के, पार्क। नेक्स्ट है पी ए आर एम, पार्म, पार्म। पैरो, पी ए आर ओ, पैरो, पार्प। नेक्स्ट है पार, पी ए डबल आर, पार, पी ए आर एस, पार्स। नेक्स्ट है पार्ट, पी ए आर डी, पार्ट, और पी ए एस ई, पेश। नेक्स्ट है पी ए एस एच, पेश, ये भी पेश, ये भी पेश। पी ए एस ओ, पेशो, और इसके बाद दोस्तों पी ए डबल एस, पास। नेक्स्ट है पी ए एस टी, पास्ट, और पी ए टी ए, पाटा। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से आपको मिल जाएगा। तो पहला वर्ड है दोस्तों पैनो, जी हाँ, पैनो। नेक्स्ट वर्ड है पेट, क्योंकि ए टी पेट बोलते हैं, पी लगा तो पेट हो गया। ई से पैथ बोलते हैं, पी ए टी एच, पैथ। पी ए टी एस, पैट्स, 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 पी ए टी, पैट, ऐसा लगा, पैट्स, पी ए डबल टी, पैट, इसे पैट बोलेंगे। फिर है पाटू, नेक्स्ट वर्ड जो है पी ए टी, पाटू, पी ए टी वाई, पैटी। नेक्स्ट है पी ए यू ए, पी ए यू ए, पाउआ। नेक्स्ट है पाउल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ये पी ए वी ए, पावा। नेक्स्ट है पेव, इसके बाद वाला जो है दोस्तों पैबो। नेक्स्ट देखिए इधर से पावा। नेक्स्ट है पॉक। नेक्स्ट पॉल, पॉल। नेक्स्ट है पॉन। नेक्स्ट है पॉप्स। नेक्स्ट है दोस्तों पैक्सो, पैक्सो, ठीक है, पैक्सो, पी ए वाई ई, ठीक है, पी ए वाई ई, ऐसे ही पढ़ेंगे, पी ए वाई जी, है ना, पी ए वाई जी। नेक्स्ट है पेज, पेज, पी ए वाई एस, पेज, पी बी ए एस। इस तरह के वर्ड्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स हमेशा तो आएंगे ही आएंगे।
इसलिए बहुत जैसे PBEM या PBEM पढ़ सकते हैं, PBEM भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। PBMS। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के वर्ड्स पे आदत डालिए। PBOs ऐसे पढ़ना है। PBPS, PBUH। नेक्स्ट वर्ड जो है तो PBCS। नेक्स्ट है PCAT, उसके PCID, PCGS। नेक्स्ट है PCIS। नेक्स्ट है PCMs। नेक्स्ट देखिए ये PCNB। नेक्स्ट वर्ड है तो PCSO, और ये लास्ट है इसमें PDS, जैसे NDA वैसे PDS। तो ऐसे करके जो वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जिनको दम नहीं आता पढ़ने और चाहते हैं कि भाई जल्दी में सीख सकें, तो ये टेक्स्ट तो है ही आपके लिए। आपने पार्ट 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में सन को देखा होगा, प्रो को देखा होगा, नहीं तो आप देख लेंगे, है ना। कम को देखा होगा, अर को देखा होगा, ये सब क्या है, डिस को देखा होगा। तो यही तो, इसको अगर आप देख लेते तो फिर पढ़ना इजी है आपके लिए। तो पहले एक बार जो है टेक्स्ट को अच्छी तरह से देख कर अपने आप से पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप देखेंगे कि कैसे मैं पढ़ता हूँ, वहाँ से आपको सीखना किस तरह से आसानी तरह से मतलब पढ़ा जा सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये रही स्क्रीनशॉट लेके के इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए पढ़ को, कहाँ पर आप फंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी जगह आप अटकते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं आता, कुछ लोग को 50%, कुछ लोग को 80%, कुछ लोग को 90%, 100% वाले तो यहाँ है ही नहीं। तो चलिए, एज ए रिजल्ट, प्रोड्यूस डक, TN को सन, हमारा पार्ट्स वर्ड है। प्रोडक्शन इन दिस वाइडली, देखिए डिस्पर्स्ड locations is getting interlinked. Ford Motors and American company is one of the world's largest automobile manufacturers। देखिए टी वाले को चर बोलते हैं, लगा चर। मैन्युफैक्चर्स विद प्रोडक्शन spread over, भी लगा over 26 countries of the world। Ford Motors came to India in 1995 and spent ₹700 crore, है ना, crore to set up a large plant near Chennai। This was done in collaborations with महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके लिए स्वर व्यंजन का अंग्रेजी आपको अच्छे से याद करना होगा। ए मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। बाय द ईयर 2014 Ford Motors was selling 70,000 cars in the Indian markets, while another 77,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil। देखिए बहुत सारी बात जो है आप समझ भी सकते हैं इसमें से पढ़ते समय। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। आप और आपने जो पढ़ा उसमें क्या डिफरेंसेस था, आप ये खुद ध्यान से जज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो को बनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।